गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या डिस्कशन करेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि अपन मतलब बेबी का जो फीटस होता है, मतलब बिफोर द वियाबल पीरियड, अगर आप उसका टर्मिनेशन करते हो बाय द मेडिकल एंड बाय द सर्जिकल, इट्स कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेशन करना किसका? प्रेगनेंसी का। किसका टर्मिनेशन करना? प्रेगनेंसी का। वो आप मेडिकल भी कर सकते हो, वो आप सर्जिकल भी कर सकते हो। मेथड सर्जिकल या मेडिकल मेथड के द्वारा अगर आप टर्मिनेशन करते हो प्रेगनेंसी का बिफोर द फीटस बिकम वियाबल, मतलब फीटस का आउट ऑफ वर्ल्ड आने से पहले, मतलब उसकी वियाबल पीरियड से पहले, उसको आप क्या बोलते हो? एमटीपी बोलते हो। तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वियाबिलिटी पीरियड होता है वो क्या होता है कि जो वियाबिलिटी पीरियड होता है वो ये पीरियड होता है जिसके अंदर जो फीटस होता है सर्वाइव करता है आउटसाइड द यूट्रस, है ना? मतलब पहले फीटस कहाँ रहता है? यूट्रस के अंदर रहता है, लेकिन बाद में वो कहाँ सर्वाइव करता है? आउटसाइड द यूट्रस, है ना? यूजली अराउंड ये जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 20 से लेके 24 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। कितना होता है? 20 से लेके 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। कितना होता है? 20 से लेके 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब एमटीपी क्या होता है कि यह एक it is a following previous and let down the the continuations of pregnancy would involve serious risk of life or grave energy injury to the physical and mental health of the pregnant woman। ये इस कंडीशन में भी किया जाता है कि अगर मदर के साथ में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ना? कोई भी अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या उसको इंजरी हो रही है फिजिकली या फिर मेंटली, या हेल्थ ऑफ जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अगर डिस्टर्ब हो रही है प्रेगनेंसी से, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। तो अपन क्या देखेंगे? देयर इज द सब्स्टिशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग ब्रॉर्न विथ सीरियस फिजिकल, ये एक सीरियस फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटीज है किसकी? हैंडीकेप्ड इन लाइफ, है ना? उसके बाद में आएगा व्हेन द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप की कंडीशन में भी आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करा सकते हो। बोथ इन केसेस ऑफ मेजर एंड माइनर गर्ल, है ना? अगर है ना किसी की मतलब एज हो, मतलब मेजर या माइनर वाली गर्ल हो, अगर उसके साथ में रेप हुआ हो तो भी आप उसका क्या कर सकते हो? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकते हो। या फिर वो जो मदर है वो क्या है? मेंटली इम्बेलेंस्ड है। कौन है? मेंटली वो मदर क्या है? इम्बेलेंस्ड है, मतलब उसका जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा सही नहीं है। द प्रेगनेंसी कॉज्ड एज रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में ले रहा है और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव अपना काम करने में फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो? यूज में ले सकते हो। क्या? एनटीपी, है ना? तो एनटीपी के कोजेज या इंडिकेशन अपन क्या क्या मान सकते हैं कि मतलब अगर किसी के, अगर अपन मदर की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, वो कोई मेंटली इल, मतलब मेंटली इल किसी डिजीज से हो रही है, या फिर जो मदर है वो क्या है कि विक्टिम बनी है रेप की, है ना? अगर वो माइनर या मेजर दोनों ही रूप से अपन उसका एमटीपी करा सकते हैं, या अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो भी अपन ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये समझना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल और सर्जिकल। इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेशन करना किसका? प्रेगनेंसी का। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय सर्जिकल एंड बाय सर्जिकल एंड मेडिकल। मतलब क्या करना आपको? टर्मिनेशन करना किसका? प्रेगनेंसी का, वो भी किसके द्वारा? बाय सर्जरी कर सकते हो या फिर मेडिकल कर सकते हो। मेथड बिफोर द फीटस बिकम वियाबल, कब करना है आपको? मेथड मेडिकल मेथड किसके द्वारा कर सकते हो? मेडिकल या सर्जिकल मेथड के द्वारा कर सकते हो इसको। बिफोर द फीटस बिकम वियाबल, बिकम बिफोर द फॉर द फीटल वियाबल, मतलब
जब तक क्या नहीं हो, फिटस का कौन सा पीरियड नहीं हो, वियाबिलिटी वाला पीरियड। कौन सा नहीं हो, वियाबिलिटी। वियाबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द फिटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस, है ना। वियाबिलिटी मतलब क्या होता है कि फिटस जो है वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है, आउटसाइड में। मतलब एबिलिटी होती है द एबिलिटी ऑफ द फिटस टू सर्वाइव द एबिलिटी ऑफ fetus to survive outside the यूट्रस, है ना। कहाँ पर, आउटसाइड द यूट्रस। यूजली अराउंड कितना मिनट होता है, अराउंड 20 to 24, कितना टाइम होता है ये, 20 से लेके 24 वीक तक होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं अपन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जिसके अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन होता है किसका, प्रेगनेंसी का, बाय सर्जिकल और मेडिकल मेथड, है ना। टर्मिनेशन होता है किसका, प्रेगनेंसी का, जो क्या होता है, बाय सर्जिकल और मेडिकल मेथड होता है, बिफोर द फिटल वियाबल, है ना। वियाबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ फिटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस। इसका टाइम कितना होता है आपके पास, 20 से लेके 24 वीक। कितना होता है, 20 से लेके 24 वीक। उसके बाद में अपन देखेंगे कि रिकमेंडेड, है ना, इन द रिवाइज्ड रूल्स द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना। इससे पहले अपन एक चीज देखेंगे, क्या इंडिकेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब किस किस कंडीशन में आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकते हो, है ना। इसके लिए अपन क्या देखेंगे, इंडिकेशन ऑफ एमटीपी, है ना। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या देख सकते हैं, थेरापेटिक इंडिकेशन टू सेव द लाइफ ऑफ मदर, है ना, टू सेव द लाइफ ऑफ मदर। मदर की लाइफ को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, और टू प्रिवेंट इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, है ना। टू प्रिवेंट इंजरी टू हर मेडिकल एंड मेंटल, है ना। ये दोनों इसके कौन से यूज हो गए, थेरापेटिक यूज। कौन से यूज हो गए, थेरापेटिक, थेरापेटिक इंडिकेशन हो गए, THERA, थेरापेटिक इंडिकेशन, है ना। क्या हो गए ये इसके, थेरापेटिक इंडिकेशन। के बाद में अपन देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से, मतलब प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप, है ना। अगर किसी को प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी तो हुई है, लेकिन वो किसका रिजल्ट है, रिजल्ट फ्रॉम रेप, है ना। तो भी अपन एमटीपी करवा सकते हैं। और क्या हो सकता है इसके अंदर, द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में भी इसका यूज होता है ना। और क्या हो सकता है, व्हेन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी इज डेंजरस टू मेंटल हेल्थ ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन, है ना। अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है मतलब प्रेगनेंसी को, व्हेन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, अगर कोई क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रहा है, इज डेंजरस टू मैटरनल हेल्थ, इज डेंजर टू, जो मदर है ना, की हेल्थ के लिए क्या है, डेंजर है, मैटरनल हेल्थ
ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, ड्यू टू मेडिकल, ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। वो मेडिकल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, लाइक दैट, जैसे कि सीवियर हार्ट डिजीज हो सकती है ना, कैंसर हो सकता है, सीवियर हार्ट डिजीज हो सकती है, या फिर कैंसर हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है, सीवियर हार्ट डिजीज हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कैंसर। अपन क्या देख रहे हैं, इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। इंडिकेशन ऑफ एमटीपी में अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सेव द लाइफ ऑफ मदर। आपको क्या करना है, सेव करना है किसकी लाइफ, किसकी, मदर की, है ना। अगर मतलब मदर को कोई डिजीज है या फिर प्रेगनेंसी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी लाइफ को पहले सेव करना है आपको, देन बेबी के बारे में सोचना है। सेकेंड, टू प्रिवेंट इंजरी टू हर मेडिकल एंड मेंटल, है ना। मतलब आपको उससे क्या क्या प्रिवेंट करना है, उसको इंजरी से बचाना है कि उसको कोई मेडिकल इंजरी ना हो या फिर कोई उसको मेंटल इंजरी ना हो। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम रेप। अगर किसी भी ह्यूमन के साथ में रेप हुआ हो, चाहे वो माइनर हो या मेजर, तो भी उसके अंदर अपन एमटीपी करवा सकते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो तो भी कर सकते हैं। देन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, अगर कोई मतलब मदर है वो कंटिन्यू रख रही है क्या, प्रेगनेंसी को, लेकिन उस प्रेगनेंसी की वजह से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी खराब हो रही है, लाइक उसके अंदर कौन सी डिजीज है, लाइक सीवियर हार्ट डिजीज, है ना, या फिर कैंसर, इन सब की वजह से अगर मदर के अंदर मतलब कोई भी डिजीज होने का खतरा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपन ये चीज नहीं करेंगे, है ना। अपन क्या कर लेंगे, अपन क्या कर लेंगे, इस कंडीशन में एमटीपी कर लेंगे, है ना। उसके बाद में कोई एक्ट दिया गया था, है ना, जिस एक्ट का नाम था मेडिकल टर्म मेंटल, मतलब क्या एक्ट का नाम क्या था, कि एमटीपी के ऊपर एक एक्ट दिया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर, है ना। इसके अंदर क्या बताया था कि इसके अंदर क्या बताया था कि इन द रिवाइज्ड रूल्स, है ना, कुछ रूल्स बनाए गए थे, किस किस चीज की रिकमेंडेड होती है। आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आप करवा तो लोगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों की क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी, है ना। तो आपके लिए रिकमेंडेड होगा कि वो चीज तो वहां पे होनी ही चाहिए। वन हैज द असिस्टेड एंड लिस्ट 25 MTA इज एन ऑथराइज्ड सेंटर एंड हैविंग ए सर्टिफिकेट। एक ऐसा असिस्टेंट या फिर ऐसा मेडिकल ऑफिसर तो वहां पे होना ही चाहिए, जो क्या करेगा कि उसने एटलीस्ट अपनी जो लाइफ है उसके अंदर कितनी प्रेगनेंसी करवा रखी है, एटलीस्ट 25, है ना, एमटीपी उसने करवा रखी हो, कितनी, एटलीस्ट 25 एमटीपी उसने करवा रखी हो, ये होना चाहिए। और क्या होता है इसके अंदर, और क्या होगा इसके अंदर कि वन हैज गॉट 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्ट्रेक्टिव एंड गायनोलॉजी। एक और होनी चाहिए स्टाफ में सर्जन, जिसने एटलीस्ट 6 month सर्जन ट्रेनिंग ली है, किसके अंदर, ऑब्स्ट्रेक्टिव एंड गायनोकोलॉजी के अंदर, किसके अंदर, ऑब्स्ट्रेक्टिव एंड गायनोकोलॉजी के अंदर। वन हैज गॉट डिप्लोमा और डिग्री इन ऑब्स्ट्रेक्टिव एंड गायनो। एक और होनी चाहिए स्टाफ में, जो क्या होना चाहिए, या तो डिप्लोमा हो या फिर क्या हो, डिग्री हो उसके पास, किसकी, ऑब्स्ट्रेक्टिव एंड गायनोकोलॉजी के अंदर, हाँ। उसके बाद में अपन देखेंगे कि टर्मिनेशन ओनली बी परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल। ये ओनली फॉर कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर ही किया जाता है। द स्टैब्लिश और मेंटेन बाय द, ये किसके द्वारा स्टैब्लिश होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, और किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेगनेंसी कैन ओनली बी टर्मिनेटेड ऑन द रिटर्न कंसर्ट ऑफ द ह्यूमन हस्बैंड, कंसर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करते हो तो उसके अंदर एक कंसर्ट लिया जाता है, जो कंसर्ट देने का जो भी मतलब हकदार होता है वो ओनली फॉर कौन होती है, मदर होती है, उसका हस्बैंड भी नहीं होता है। लेकिन अगर जो भी फीमेल है उसकी एज 18 ईयर से कम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके गाइडेंस में इसका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकते हैं। द टर्मिनेशन इज प्रीमेटेड अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो भी टर्मिनेशन करते हैं वो आप कब तक कर सकते हो, बिफोर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बाद में जो फीटस होता है उसका कौन सा पीरियड आ जाता है, वियाबिलिटी पीरियड। कौन सा आ जाता है, वियाबिलिटी पीरियड। व्हेन द प्रेगनेंसी एक्सीड
12 वीक ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर अगर ज्यादा जरूरत हो 12 वीक के अंदर तो आपको कितने एक्सपर्ट की जरूरत होती है? 2 मेडिकल, है ना। उसके बाद में आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उससे पहले अपन ये देखेंगे किसके लिए एक एक्ट दिया गया था, किसके लिए? मेंटल हेल्थ, एमटीपी के लिए, है ना। अपन ने मेडिकल अफसर देख लिया, कितना होना चाहिए? कंसल्ट लेना जरूरी है। मेथड्स क्या क्या होते हैं इसके, तो मेथड्स अपन एक बार देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ एमटीपी, है ना। मेथड्स ऑफ एमटीपी, है ना। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? मेडिकल मेथड। क्या देखेंगे? मेडिकल मेथड के अंदर आप क्या देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? मेडिकल मेथड के अंदर लिखोगे अप टू 7 to 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब तक के लिए कर सकते हैं? अप टू 7 to 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसके अंदर ड्रग यूज में लेंगे। कौन कौन सी ड्रग यूज में लेंगे अपन देखेंगे। ड्रग, सबसे पहले कौन सी ड्रग यूज में लेंगे अपन? मिफेप्रिस्टोल, मिफेप्रिस्टोन प्लस मिजोप्रिस्टोल। ये क्या करते हैं? हेल्प करता है किसके अंदर? causes expulsion of product of consumption, है ना। ये क्या काम करते हैं? एक्सपोल्सन करने के लिए, किसके लिए? एक्सपोल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन को क्या करता है? ये बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है ना। उसके बाद में आएगा कि एडवांटेज क्या है। ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, अपन देखेंगे इसके एडवांटेज। एक अपन देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज में अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये नॉन इन्वेसिव है, क्योंकि अपन ये क्या कर रहे हैं? मेडिकल तरीके से कर रहे हैं, नॉन इन्वेसिव है ना। और इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होता है? इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे फीमेल के अंदर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, है ना। मतलब अपन क्या कर रहे हैं? मेथड में अपन पढ़ रहे हैं मेडिकल तरीके से अपन प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अपन ने बताया था ना कि एमटीपी के अंदर अपन मेडिकल तरीके से भी कर सकते हैं और सर्जिकल तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? मेडिकल तरीके से। तो मेडिकल तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं? मेडिकल मेथड में कब कर सकते हैं? अगर जो फीमेल हो वो कब हो? अप टू 7 to 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो। इसके अंदर ड्रग कौन सी यूज में लेते हैं अपन? मिफिप्रिस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोल। ये क्या काम करती है कि एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है ना। इसका एडवांटेज क्या है? ये नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और जो फीमेल होती है उसके अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लगते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे सर्जिकल मेथड। क्या देखेंगे? सर्जिकल मेथड। अपन इसके क्या अंदर देखेंगे? सर्जिकल। सर्जिकल मेथड में अपन फर्स्ट क्या करते हैं? मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन करेंगे फीमेल के अंदर। कब करते हैं? अप टू 12 वीक, ठीक है। सेकेंड अपन क्या करेंगे? डीएनसी
का नाम होता है डायलिटेशन एंड इवाक्वेशन। जिसको अपन डी एंड सी भी बोलते हैं, है ना। लास्ट अपन इसमें ट्रेक्टोमी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेक्टोमी। ठीक है, मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला इफ द एंड की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, ये एक लीगल है और एक सेफ मेथड है टू द टर्मिनेट। अपन किसको टर्मिनेट कर सकते हैं? अनवांटेड और रिस्की जो भी प्रेगनेंसी है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा टर्मिनेट कर सकते हैं व्हेन परफॉर्म अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंदर। इट प्ले ए वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मॉर्बिडिटी को भी ये बचाता है और मोर्टिलिटी को भी, बट मस्ट बी ऑलवेज टू डन अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट गाइडनेस के थ्रू ये एमटीपी होनी चाहिए। ये थी आपकी एमटीपी। नेक्स्ट देखेंगे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो क्या होता है कि इम्प्लांट होता है, डेवलप नॉर्मल कहाँ पर होता है? यूटेराइन कैविटी के। लेकिन अगर यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर वो डेवलप हो जाता है कहीं और तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एन एक्टोपिक इज द फॉर्चुनेटली लेस कॉमन, अबाउट 30% केसेस में ये होता है। इट एट ट्यूबल रप्चर और ट्यूबल अबॉर्शन विद द मैसिव इंटरप्रेशनल हेमरेज के कारण ये होता है ना। द इंसिडेंस इज मैक्सिमम बिटवीन द एज ऑफ 20 या 30 ईयर के बीच में ये सबसे कॉमन होता है ना। द प्रिविलेंस इज मोस्टली लिमिटेड टू नल्लीपेराइटी में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसके बाद में आएगा मोड ऑफ ऑनसेट। ऑनसेट इज एक्यूट, द पेशेंट हाउएवर हैव गॉट रेजिस्टेंट यूनिलेटरली या फिर अनसेंसिस इन अबाउट 1/3 ऑफ केसेस बिफोर द एक्यूट सिम्टम्स अपीयर होता है इसके अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे सिम्टम्स। द क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिस्टर्ब ट्यूबर प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर। एब्डोमिनल पेन भी होगा, है ना। द प्रिसीडेड बाय एमनोरिया भी हो सकता है। लास्टली अपीयरेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसके बाद में आएगा एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या होता है? द शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक देयर मे बी डिलेड पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल स्पॉन्टिंग। द एमिनोरिया में भी एब्सेंट हो सकता है इसके अंदर। और एब्डोमिनल पेन इसके अंदर होगा क्योंकि एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट कंस्टेंट फीचर इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अदरवाइज मे भी योग सोरनेस पेन इज लोकेटेड एंड लोअर एब्डोमिनल में हो सकता है। शोल्डर टिप पेन भी हो सकता है ना। डायफ्रेगमेटिक इरिटेशन हो सकता है और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्लाइट एंड कंटिन्यूस, है ना। एक्सपोजन ऑफ कंपाउंडेड डेसिडल भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है ना। और क्या हो सकता है? साइनोपल अटैक हो सकता है ड्यू टू द रेफ्लेक्स वोसोमीटर, है ना। उसके बाद में आएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन क्या क्या है। जनरल लुक, द डायग्नोसिस में आप देखोगे तो द पेशेंट लाइज क्यूट एंड द कंटिन्यूअस प्रिस्प्रेस एंड द लुक्स बैलेंस दिखाई देगा, है ना। प्रिस्पाइस द पेलियर स्पेस एंड द प्रोमोनेट टू द अमाउंट ऑफ इंटरनल हेमरेज भी दिखाई हो सकता है इसके अंदर। फीचर्स ऑफ शॉक, पल्स रैपिड हो सकती है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमेन जो होगा वो टेंस या ट्यूमिड दिखाई देगा। नो मास इज यूजुअली दिखाई देगा। शिफ्टिंग डलनेस हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद में आएगा द अनरप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या होता है सिम्टम्स में? द प्रेजेंस ऑफ डिलेड पीरियड ऑफ स्पॉन्टिंग विद द फीचर सजेस्टिव प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर इसके बाद में आएगा वन साइड ऑफ द फ्लैंक विच इज कंटिन्यूअस और टाइमली क्विकली इन नेचर। फिर इसके बाद में आएगा द बाइवेनुअल एग्जामिनेशन। यूट्रस इज यूज, मतलब इसके अंदर जो आपको यूट्रस दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? सॉफ्ट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सॉफ्ट दिखाई देगा। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि बाइवेनुअल एग्जामिनेशन जब आप किसी करोगे तो उसके अंदर आपको जो यूट्रस है वो कैसा दिखाई देगा? सॉफ्ट दिखाई देगा, है ना।
और इसके अंदर आपको और क्या दिखाई दे सकता है, स्पॉटिंग भी दिखाई दे सकती है, डिलेड पीरियड ऑफ स्पॉटिंग भी हो सकती है इसके अंदर। तो जो मतलब नॉर्मल सी बात अपन ये समझेंगे कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या है, मतलब अपन क्या देखेंगे कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या है, इट इज अ वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ पर इम्प्लांट होगा, जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ पर इम्प्लांट होगा, आउटसाइड द इम्प्लांट आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। कहाँ पर इम्प्लांट होगा कि जो फीटस कहाँ पर होना चाहिए, यूट्रस में होना चाहिए, यूट्रस की कैविटी में होना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद में वो कहाँ पर होगा, आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी होगा। कहाँ होगा, आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी होगा। इसकी मोस्ट कॉमन एक साइट होती है जो क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। कहाँ पर इम्प्लांट होता है, आउटसाइड में। ये इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब। क्या है, फेलोपियन ट्यूब, है ना। यहाँ पर ये क्या होता है, इम्प्लांट होता है। क्या होता है यहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है ना। बहुत ही लेस कॉमन साइड क्या होती है इसकी, ओवरी सर्विक्स, है ना। मोस्ट कॉमन तो ये होती है, जो लेस कॉमन साइट होती है, लेस कॉमन साइट वो क्या होती है, ओवरी और सर्विक्स। क्या होती है, ओवरी और सर्विक्स। मतलब अपन क्या देख रहे हैं इसके अंदर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि मतलब जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ जाके इम्प्लांट होता है, कि मतलब यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट होना चाहिए फर्टिलाइज्ड ओवम, लेकिन वहां पर ना जाकर वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जा सकता है, ओवरी में जा सकता है, या फिर सर्विक्स में जा सकता है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इसके अपन ने कुछ देखा था, एक्यूट एक्टिपिक भी देखा था इसके क्लिनिकल सिम्टम में, है ना, कि 20 to 30 ईयर्स में सबसे मोस्ट कॉमन होता है ना। अब इसके अंदर अपन देखेंगे साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है ना। कितनी, जो साइट ऑफ एक्टोपिक साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फर्स्ट है ट्यूबल। क्या है, ट्यूबल प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन होती है। फर्स्ट क्या है, ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो क्या है, मोस्ट कॉमन है ना। इसके अंदर क्या क्या आता है, एम्पुला में ये सबसे ज्यादा होता है, कि जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, एम्पुला, मोस्ट कॉमन, है ना। उसके बाद में सेकंड अपन देखेंगे नॉन ट्यूबल। नॉन ट्यूबल में क्या आएगा, ओवेरियन, सर्वाइकल या एब्डोमेन। नॉन ट्यूबल के अंदर क्या आएगा, ओवेरी, सर्विक्स या फिर एब्डोमेन। इनके अंदर अगर इम्प्लांट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या देख रहे हैं, साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप्स का होता है, एक होता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक होता है नॉन ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब वगैरह में हो रहा था तो अपन उसको क्या बोल रहे थे, ट्यूबल प्रेगनेंसी बोल रहे थे, जिसके अंदर क्या हो सकता है, एम्पुला जो है उसकी मोस्ट कॉमन साइड है। सेकंड अपन ने देखा नॉन ट्यूबल। नॉन ट्यूबल में क्या क्या आ सकता है, ओवरी आ सकता है, सर्विक्स आ सकता है, या फिर एब्डोमेन आ सकता है ना। इसके बाद में अपन देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है,
क्या देखेंगे अपन? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है? एमनोरिया होता है। क्या होता है? एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग। इसका एक क्लासिकल ट्रेड है। क्या क्या दिखाई देता है आपको इसके अंदर? एमनोरिया, और क्या दिखाई देगा? एब्डोमिनल पेन, और एक और चीज क्या दिखाई देगी आपको इसके अंदर? वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग। और वेजाइनल ब्लीडिंग में आपको ब्लड कैसा दिखाई देगा? डार्क, इरेगुलर। कैसा दिखाई देगा ब्लड? डार्क और इरेगुलर। एमनोरिया के अंदर क्या होगा कि ये कब दिखाई देगा आपको? यूजुअली लोअर एब्डोमिनल शार्प पेन होगा इसके अंदर। कौन सा पेन होगा? लोअर एब्डोमेन में कौन सा पेन होगा? शार्प पेन होगा। और जो एमनोरिया है वो यूजुअली कब दिखाई देगा आपको? 2 12 वीक, 6 to 12 वीक में आपको ये क्या दिखाई देगा? एमनोरिया दिखाई देगा। इसके अलावा इसके कुछ अदर साइन सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि अदर साइन। अदर साइन में क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? डिजीनेस हो सकती है ना? शोल्डर टिप पेन हो सकता है। डिजीनेस, शोल्डर टिप पेन। और क्या हो सकता है इसके अंदर? डिजीनेस, शोल्डर टिप पेन, शॉक भी लग सकता है। क्या हो सकता है? शॉक भी हो। इसके बाद में अपन देखेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। क्या देखेंगे इसके अंदर? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करेंगे, है ना? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ये सारे टेस्ट होंगे इसके अंदर। क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन की हिस्ट्री लेंगे पहले। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट और एग्जामिनेशन करेंगे। यूरिन टेस्ट करेंगे इसके अंदर, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना? यूरिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो आता है उसके अंदर क्या आता है? ये पॉजिटिव आता है। क्या आता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर? पॉजिटिव आता है। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। सीरम जो बीटा एचसीजी लेवल है लोअर देन जो सबसे मेन बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो क्या आएगा इसके अंदर? थोड़ा सा कम आएगा, लोअर देन द एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल एज। लोअर आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। इसी से इसकी पहचान होती है कि क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। लोअर देन द एक्सपेक्टेड gestational, lower than the accepted gestational age। और अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड। और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर? अल्ट्रासाउंड, है ना? अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं। इम्पेटी यूट्रस दिखाई देगा आपको, है ना? अल्ट्रासाउंड ट्रांस वेजाइन, जिसके अपन को क्या दिखाई देगा? जो यूट्रस होगा वो कैसे दिखाई देगा आपको?
इम्पेटी या फिर खाली, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे टाइप्स, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक होती है क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ट्यूब इंटेक्ट होती है लेकिन माइल्ड सिम्टम आते हैं। रप्चर में क्या होता है, ट्यूब भी क्या होती है उसके अंदर रप्चर होती है और सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और मे भी शोक भी हो सकता है। एक होता है क्रोनिक एक्टोपिक जिसके अंदर स्मॉल रिकरेंट ब्लीडिंग होती है और ऑफ्टन मिस डायग्नोस होता है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, उसको अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्टेबल करेंगे पेशेंट को और लो बीटा एचसीजी लेवल मेंटेन करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन वही करते हैं इसके अंदर कि कंसर्वेटिव सर्जरी करेंगे, है ना, या फिर सिलिनोजोस्टोमी भी कर सकते हैं, ट्यूब को भी रिमूव कर सकते हैं, है ना। ये सब कॉम्प्लिकेशन इसकी वही, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। प्रिवेंशन इसका अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेल्विक इन्फेक्शन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का। ये क्या था आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद में आता है द इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी क्या होती है, के अंदर द रेयस वेराइटी ऑफ ट्यूबर प्रेगनेंसी होती है ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थिक एंड द वस्कुलर masculinate of the uterine wall with the greater discernibility and the fetus grows, है ना। the dislocating the muscles fiber जो होते हैं इसके लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं बिफोर द टर्मिनेशन अकर। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी क्या होती है, प्राइमरी implementation of the fertilized ovum on the peritoneum is so rare that its extent is questionable. However, the criteria laid down by Ford to diagnose primary and abdominal pregnancy. Both the tubes and ovaries are normal without the evidence of recent injury. Absence of uteroperitoneal fistula. The presence of pregnancy related to exclusively to the peritoneal surface and young enough to the eliminated. Secondary. The abdominal pregnancy is almost always secondary एंड द प्राइमरी साइड बिंग भी ओवरी हो सकती है ना। यूट्रस द कंसिपर्ट एस्केप आउट थ्रू द रेंट इन द यूटेराइन स्कार। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, हिस्ट्री सजेसिव ऑफ डिस्टर्ब ट्यूबर प्रेगनेंसी हो सकता है ड्यूरिंग अर्ली मंथ। माइनर एलिमेंट ऑफ द नॉर्मल यूटेराइन प्रेगनेंसी आर ऑफ्टन ग्रेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। साइन एंड एडवांस प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं, uterine contour is not well defined even by massaging the abdominal wall as the pertraction Hicks contraction देखेंगे अपन उसके अंदर। फिटल के पार्ट को फील करेंगे कि वो एब्डोमिनल में एटीट्यूड तो नहीं है। पोजीशन देखेंगे, अब नॉर्मल हाई पोजीशन देखेंगे उसकी। फिटस इज कॉमनली फाउंड इन द इंट्रापेरिटोनियल प्रेगनेंसी एंड द फिटस इज लाइनिंग लो। उसके बाद में अपन देखेंगे द हॉर्न डज नॉट यूजुअली communicate with the uterine cavity से ये communicate नहीं हो रहा। The implication is the precedent occur by the spermatozoa हो सकता है which passes through the normal half of the uterus, है ना। अपन ये देख रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल कहाँ होना चाहिए, यूट्रस के अंदर, लेकिन हो कहाँ रहा है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अपन क्या देख रहे थे कि मतलब जो अपन देख रहे हैं कि जो फीटस है वो कहाँ पर इम्प्लांट ना होकर, मतलब वो फैलोपियन ट्यूब, मतलब यूट्रस में तो इम्प्लांट ही नहीं हुआ फीटस, और यूट्रस को छोड़कर कहाँ इम्प्लांट हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ कॉमन जो साइट होती है ना उसकी वो फैलोपियन ट्यूब ही होती है। अगर आप ये भी मान सकते हो कि वो एब्डोमेन में भी हो सकता है, वो ओवरी में भी हो सकता है, वो सर्विक्स में भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। उसके बाद में अपन देखेंगे सर्वाइकल प्रेगनेंसी। अगर फ्यूटस जो है वो कहाँ पर आया, सर्विक्स के अंदर, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। अप्रोक्स 16,000 में से सिर्फ 1 प्रेगनेंसीज के अंदर ये होता है। द वेरिएंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन अकर इन द सर्वाइकल कैनाल और बिलो द इंटरनल ओएस। उसके बाद में आएगा द हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 8,000 प्रेगनेंसी एट प्रेजेंट इज it is more common following ART procedure and the intrauterine pregnancy may be the
कोएक्सिडेंट विथ ट्यूबल ऑफ रेयरली विथ द सर्वाइकल और ओवेरियन प्रेगनेंसी। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना, क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।